इस बेजान मुर्दे में अब जान फूकी जाएगी और ये काम आप लोग करेंगे। 24 घंटे हैं आपके पास, कैसे करेंगे क्या करेंगे आई डोंट केयर, लेकिन इन 24 घंटों के अंदर अंदर हमें इस खाली एफआईआर रजिस्टर में कम से कम एक एफआईआर चाहिए। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आपकी सीनियर होने के नाते हम आप सबको सस्पेंड कर देंगे। इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, इतिहास लिखने के लिए वक्त की नहीं जज्बात की जरूरत होती है। वो पैदा कीजिए, इतिहास अपने आप बन जाते हैं। गुड लक। शहर कोई भी हो, अपने भीतर मुस्कुराने की एक ना एक वजह जरूर रखता है। कुछ ऐसा ही है अदब और तहजीब का ये शहर लखनऊ। यहाँ पर मुस्कुराहट मुकम्मल होती है और इस मुस्कुराहट को कभी फीका नहीं पड़ने देती यहाँ की पुलिस। कर्मठ, जुझारू और सतर्क ये पुलिस शहर की शान को हमेशा अपनी जान से बढ़कर मानती रही। लेकिन बीते कुछ सालों में वक्त के साथ ये महकमा न जाने कब इतना सख्त हो गया कि लोगों ने इसके प्रति कई गलत धारणाएं बना ली। मसलन पुलिस मुंह से कम, हाथ और लात से ज्यादा बात करती है। पर ऐसे में मैडम सर का थाना था जो आज भी जज्बातों को तवज्जो दे रहा था और लोग एक बार फिर से कहने लगे थे, मुस्कुराइए, ये मैडम सर का शहर है। तो चलिए हम भी मुस्कुराते हैं और निडर और बेफिक्र होकर मैडम सर के थाने में चलते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सही सुने हैं आप, ये महिला पुलिस थाना ही है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ जी, औरत है तो आवाज नवाजुद्दीन जैसी क्यों? एक मिनट रुक जा बेटा। एक बार तू हमको एड्रेस दे दे बेटा, बस एक बार पता चल जाए ना कि तू कौन है, फिर देख। हाँ बेटा, फिर देखना, ये जो रोज तुम हमको फोन कर करके सुलगाते हो ना वो। हाँ मैडम, ओखली में सर डाल के मसाले की तरह नहीं कूटे ना हम तुमको, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना। दोबारा फोन किए ना हमको तो भूकाल मचा देंगे, मैया कसम बोल रहे हैं हम तुमको। रख दो अभी फोन, आज का हो गया तेरा। चीते, नो चीते चतुर्वेदी। हाँ हाँ जी मैडम जी। जरा चाय बोलो हमारे लिए। अभी बोल देते हैं। ओ चीते, अब ये चाय भी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना तुम? और का? अभी काम चोर के ब्रांड एम्बेसिडर। जरा हिला डुला करना अपने शरीर को, आके बस मगरमच्छ की तरह फैल जाते हो यहीं पे। अभी उठो और जाके चाय बोलो हमारे लिए। उठो। पुष्पा जी, क्या है? यहाँ आओ। क्या है भाई, बोलो। कितनी चाय पी जाती हो एक दिन में? अरे चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, एसिडिटी करती है। कैसी एसिडिटी? हाँ, आपको एक सच्चो किस्सा सुना मैं। हमारी एक दूर की मौसी हुआ करती थी, बिल्कुल आप ही की तरह थी, बहुत चाय पिया करती थी। एक बार आई हमारे पास में, हमने चाय मांगी, हमने उनको दिन की 16वीं चाय पिला दी। चाय पीते ही छाती में उनके है को दर्द, मोड़े ते निकलो है राम और है गयो काम। सिलेंडर बनके फट गई औरत, और वजह कहा थी? चाय। लेकिन जाकी कुंडली में सिलेंडर बनके फटनो लिखो ही है, तो कोई क्या कर सके भैया, ले आएंगे चाय। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो तो, नहीं चाहिए हमको चाय। अरे अभी तो पिए थे 2-3 घंटे पहले हमारी 12वीं चाय, अभी नहीं चाहिए। पक्को? हाँ हाँ पक्को, पक्का नहीं चाहिए। आ गया उस वाहियात का फोन फिर से। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम? हाँ, अगर हिम्मत है ना तो हमारे सामने आके दिखाओ, ऐसे लताड़ेंगे ना हम तुमको, जिंदगी भर याद रखोगी पुष्पा सिंह को। हाँ पुष्पा जी, मोए दो मैं बताऊं यार, बेटा उल्टे हाथ का उल्टी तरफ से उल्टे गाल पे पड़ोगे ना तो उल्टो पुल्टो हो जाएगा। अरे मलाइका बोल रही मैडम के घर से, मैडम को फोन दो प्लीज। मलाइका बोल रही है आपके घर से? क्या करो आप? अच्छा, अरे
क्या मलाइका तुम भी? अरे मैडम जी, इसलिए फोन किया कि खाने में क्या बनाना है। सुबह हुई नहीं कि तुम्हारा यही रोना शुरू हो जाता है, क्या बनाना है क्या बनाना है। अगर हम नहीं होंगे ना घर में तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। रुक, अभी सोचने दे हमको क्या बनाना है। अरे क्या हुआ भाई, बाहर इतना शोर शराबा क्यों है? जरा देख तो सब तू। जी पुष्पा जी, अरे हटिए 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 हटिए, मुझे देखने दीजिए। हटिए ना, हटिए हटिए। हाँ क्यों, टिंडे क्यों नहीं बन सकते? अरे सारी दुनिया खाती है टिंडे। हाँ, अरे नेहरू जी खाते थे टिंडे, गांधी जी खाते थे टिंडे। पुष्पा जी, तुम खाती हो टिंडे? हाँ खाती हूँ, पर हम दोनों खाते हैं टिंडे। ले, संतोष खाती है टिंडे, चीता खाता है टिंडे। हमारी बहू रानी को बड़ी आग लगी पड़ी है टिंडों से। अब तो टिंडे ही बनेंगे बेटा घर में। हाँ पुष्पा जी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आप ये देखिए ये क्या है। क्या है? देखिए, चाइनीज में है, हिंदी में है पुष्पा जी। अरे मलाइका से पूछ रहे हैं हम, चाइनीज में है कुछ बनाने के लिए, वही बना दो। हाँ पुष्पा जी, फॉर गॉड सेक, एक बार आप ये देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए। अरे कहाँ चीजें हमें दिखाओ, लाओ। अरे ये तो हमने तो लगाया था उसमें नोटिस बोर्ड पे। तूने लगाया था? हाँ। ऐसे कुछ भी उठा के चिपका डालता है नोटिस बोर्ड पे। पढ़ भी लिया करना, क्या लिखा है इसमें। अब आपको पढ़ने से फुर्सत मिले तब कुछ पढ़ पाए ना। समझा लो इसे पुष्पा जी, वरना इस थाने में पहली एफआईआर ना हमारी लिखी जाएगी इसके मर्डर के इल्जाम में। अरे एक मिनट, अरे क्या 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 कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे यार। अरे ऐसा कौन सा बम लगा दिया बेचारा? बम ही है पुष्पा जी, फट भी चुका, थाना उड़ भी चुका। सरकारी ऑर्डर है ये, ठीक 1 महीने बाद यानी विद इन 30 डेज ये महिला पुलिस थाना बंद होने जा रहा है। सब खत्म, दी एंड। नहीं भगवान, ये थाना बंद मत होने देना। अगर ये थाना बंद हो गया तो मेरा रहना, सोना, खाना, पीना रास्ते पे से। भगवान, इनके पापों की सजा मुझे मत देना। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। पुष्पा जी, ये जो बाहर दरवाजा पीट रहे हैं ना, ये मार्केट के दुकान वाले ही हैं। इन्हें पता चल गया कि 1 महीने में थाना बंद होने जा रहा है। सब के सब अपनी अपनी उधारी वसूलने आ गए। अब क्या करें? ऐसी बहुत सी सिचुएशन हम हैंडल कर चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर मत डरो ना। बता रहे ना हम तुमको, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, लंबी लंबी सांसें लो और भागो भागो? भागो? अरे भागो। अरे भागो, लेकिन जेल की तरफ कहाँ? अरे यहाँ ना, ये तो मेरा लॉकअप है। अरे यहाँ से कैसे भागोगे? दीवार फाड़ के जाओगे क्या? अब तुम चुप करो यार। पर यहाँ में ताला लगा हुआ, इतना बड़ा खुलेगा कैसे? खोलिए ना जल्दी पुष्पा जी। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं जल्दी कर लो। हाँ हाँ हाँ, इन्हीं में से एक होनी चाहिए। अभी लकी ड्रॉ निकालोगे क्या? अरे कर रहे हैं ना अभी। अरे खोलो यार, खोलो यार, दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या हो रहा है यार? पर आज तो लग रहा है कि हम सब पकड़े जाएंगे। अरे बाप रे, अब हमें कौन बचाएगा? अम्मा बिल्लू जल्दी करो ना। शांति शांति शांति। हाँ, पीस वाली शांति। और तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। हाँ? देखो, ताला तो मैं खोल दूंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। अरे बेटा बिल्लू, तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है लाला। तेने मेरी संतु
मतलब हमारी संतोष जी के संग बदतमीजी करने की कोशिश करी। बेटा तेरी अतड़ियों में गांठें नहीं लगाई ना तो मेरा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। अरे तेरी अतड़ियों की गांठ पिन मांग रहा हूँ, पिन बाल की पिन, ताकि मैं ताला खोल सकूं। पिन मांग रहा है बेचारो, दे दो पिन, दे दो पिन। पिन गजब तेरी कुदरत, गजब तेरा तमाशा कि पुलिस को भी अब भागने के लिए चाहिए पिछला दरवाजा। बहरहाल, नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज। जय। बाकी तारुफ बाद में, सबसे पहला काम, गाड़ी में बैठी। नहीं मैडम सर, वो तो मैडम सर रुकिए तो। मैडम सर मत खोलो मैडम सर। मैडम सर समस्या आ जाएगी मत खोलिए मैडम सर, वो आप मत खोलिए। डरेंगे सब करके मैडम सर। मैडम सर पीटेंगे सब मिलकर। मैडम सर सुनिए प्लीज। मैडम सर सुनिए तो मत खोलिए दरवाजा। मैडम सर खोलिए मत। मैडम सर मत खोलिए दरवाजा। मैडम सर खोलिए मत। मैडम सर एक मिनट, पहले सब लोग हाइट वाइज लाइन में खड़े हुई। चल भाई, चल चल। हमारा नाम है हसीना मलिक, हम यहाँ की नई इंचार्ज हैं। कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं? अब क्या बताएं मैडम सर, हम दुकानदार हैं आपके थाने के सामने वाले, और ये उधारी लेते हैं आपके थाने वाले, और ये फूले फूले घूम रहे हैं ना, हमारी बिरयानी खा के हुए हैं, हुड़ हुड़ दबक दबक दबक। बोलो भाई। हाँ देखिए मैडम, हम चाय वाले हैं, आपके थाने वालों के लिए अदरक कूट कूट के इधर देखिए, हमारी हालत कूटे हुए अदरक जैसी हो गई है। जब भी पैसा मांगे देते नहीं, गाना गा के टरका देते हैं, आएगा तेरा टाइम आएगा। कर काहे का टाइम आएगा हमारा? इन्हें देखिए, इसकी हालत तो हमसे भी कुटी हुई है। बोलो मैडम। हम समझ गए। हम आप सबसे वादा करते हैं कि आप सबका उधार चुकाए बिना ये थाना बंद नहीं होने देंगे, लेकिन तब तक के लिए नो उधारी, नो क्रेडिट, ओनली कैश। जी मैडम सर। भाइयों, आज तक ऐसे पुलिस वालों में भरोसा करते आ गए हैं, एक बार इन पे भी करके देख लेते हैं। चलिए हम बाहर रख देते हैं। हमें हमारा केबिन नहीं दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे ना मैडम सर, आइए ना, आइए 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 आइए। तो अब तारुफ कीजिए। जय हिंद मैडम सर। बटन बंद करिए। जय हिंद मैडम सर। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। जय हिंद मैडम सर। संतोष शर्मा, जूनियर कांस्टेबल कम साइबर क्राइम इंचार्ज, न्यू पोस्टिंग, कुछ दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है। जय हिंद। सीनियर हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। रिलैक्स रिलैक्स पुष्पा जी, रिलैक्स। थैंक यू मैडम सर। अब सही तरीके से करिए।
हिंद, सीनियर कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। नमस्ते मैडम सर, मैं शांति, इधर साफ सफाई देखती हूँ। इतना ही स्टाफ है यहाँ? मैडम सर, हम है ना बिल्लू चंपर कैदी हूँ, परमानेंट फैमिली मेंबर समझ लीजिए, स्टाफ समझ लीजिए। एनीवेज, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ? है ना मैडम सर, करिश्मा सिंह, आपसे पहले सबसे सीनियर रैंक पे वही थी यहाँ। क्या स्टाइल है उनका। क्या खाक स्टाइल है? एकदम लेडी दबंग है, लेडी दबंग। ड्यूटी के अलावा सब काम करती है वो। फुल ऑन एक्शन पैक्ड। वही तो, लात थप्पड़ मुक्कों के बिना ना कभी बात ही नहीं करती। उनका एक ही मोटो है, हर क्रिमिनल का एक ही इलाज, घुसा मुक्का और लात। गुंडी है वो, कानपुर की गुंडी। इंटरेस्टिंग। और कहाँ है आपकी लेडी दबंग सुपर कॉप करिश्मा सिंह? यही है। जे है वो आलीशान हवेली। मैडम सर, यही हमारी करिश्मा मैडम है। हाँ तो जी भर के अच्छे से देख लो। वैसे तुम्हारा शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हारा औकात ऐसे अफोर्ड करने का। शक्ल का क्या है, अक्सर धोखा दे जाती है। हाँ तो अम्मा, ये है नवाज फसरुद्दीन शारका अली की हवेली, जिसमें खुला हुआ है ये थाना। यहाँ देखो, यहाँ था नवाब साहब का शाही स्विमिंग पूल। पता है, यहाँ आज भी इनकी 8 रानियां नहाते हुए देखी जा सकती है। रानियां है कहाँ? तो स्विमिंग पूल भी कहाँ है बे? टोपा होगा। अरे कल्पना करो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ रहे हैं तुमसे? नहीं जोड़ रहे ना, तो कल्पना करो, मजे लो। अब ज्यादा हेन टेन मत करो। कल अग्रीमेंट बनवा डालो, परसों पोजेशन ले डालो, और हाँ, हमारा ब्रोकरेज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना। इंस्पेक्टर हसीना मलिक जी, इस थाने की नई इंचार्ज और आपकी सीनियर। हम सैल्यूट कीजिए, वेलकम कीजिए। जय हिंद। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। जान सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा था? जगह दिखा रहे थे मैडम, किराए पे चढ़ाने के लिए। वो कहा है कि सरकारी बजट ठंडा पड़ गया है ना, ये थाने बंद होने जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना किराए पे चढ़ा दे। किराए पे चढ़ेगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो इस थाने पे जो उधारी है वो चुकता हो जाएगा। वैसे मैडम सर, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको वेलकम करे या फिर सरकार ने आपको 30 दिन के लिए यहाँ भेजकर जो ये मजाक किया है, इसका अफसोस मनाए। मैडम, अफसोस वाला ज्यादा सूट करेगा अभी। आप जा सकते हैं। धन्यवाद मैडम। थाना बंद होने जा रहा है करिश्मा सिंह, अभी हुआ नहीं। वैसे भी क्या खूब कहा है किसी ने, फैसले से पहले हार क्यों माने। तू अभी जीता नहीं, हम अभी हारे नहीं। वाह, का शेर मारो मैडम सर, वाह। क्यों? इल्लीगल है, वरना चीता भी मार सकती है। शायरों का यही तो प्रॉब्लम होता है मैडम, सच्चाई और हकीकत से ना बहुत दूर भागते हैं। सच्चाई देखेंगी आप, हम दिखाते हैं आपको सच्चाई।
ये FIR रजिस्टर, इसमें आपको FIR नहीं, पुष्पा जी का लिखा थाने की उधारी का हिसाब मिलेगा या फिर उनके घर के राशन का लिस्ट मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ तो क्या गुलजार साहब आएंगे हमारे घर के राशन का हिसाब लिखने? हमारी बात सुनिए, हम रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखे हैं। ये देखिए, ये तो सिर्फ एक पर्ची है। वैसे हमको भी पता है FIR रजिस्टर में हम हमारा निजी हिसाब किताब नहीं लिख सकते। एक बात बताएं हम आपको, हमको ना पुलिस स्टेशन के साथ साथ हमारा घर भी संभालना पड़ता है। बड़े अरमानों से बेटे का शादी किए थे हम, बहू ही किसी काम की नहीं निकली तो कहाँ जाके सर फोड़े, आप बताइए हमको। एक मिनट, ये बहू कहाँ से आ गई बीच में? ना बात कुछ और चल रही थी ना, बहू को क्यों दोष दे रही हैं आप? और क्या नहीं करती बहू इनके लिए? घर का काम करती है, ड्यूटी पर आती है। अब क्या चांद तोड़ के लाए फिर खुश होंगी आप पुष्पा जी? सब दिखावा है, सब दिखावा। करना तो सब हमको ही पड़ता है मैडम सर। अगर हम नहीं होंगे ना तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। क्या बताएं हम आपको? एक मिनट, आप भूल रही हैं आप कहाँ खड़ी हैं? हम सीनियर है आपके यहाँ पे, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में। हाँ हाँ, आप ना हमको दबा सकती है, हमारी आवाज को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। बस 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 कीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ तो लिहाज कीजिए हमारा। इस तरह हमारे सामने ही आप सास बहू की तरह शुरू हो गए। मैडम सर, सास बहू ही है। क्या? अरे हाँ, इन दोनों का रोज का तू में चलते रहता है। इनके वजह से मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ। वाह, थाने को ही घर बना रखा है, बहुत बढ़िया। मैडम सर, हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इस FIR रजिस्टर में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक FIR नहीं मिलेगी। अरे FIR तो दूर की बात है, आज तक एक महिला अपने बच्चे का झुंझुना खोने तक का रिपोर्ट नहीं लिखवाने आई। मुर्दे में जान नहीं फूंका जाता, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो सरकार कर रही है इस थाने को बंद करके। ये FIR रजिस्टर खाली है, इसका मतलब ये कि इस शहर में कोई क्राइम नहीं हो रहा। और अगर ऐसा है तो कहाँ हैं वो औरतें जिनके खिलाफ हो रहे जुल्म की खबरें हम रोज टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं? क्यों नहीं आती वो हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने, हमसे मदद मांगने? वजह हम सभी जानते हैं मैडम सर। शर्म समाज की, डर बदनामी का और झिझक अपनी ही बात जुबान पर लाने की। अगर ये औरतें हम तक नहीं पहुंच सकती तो आप इन औरतों तक पहुंचे, उन्हें यकीन दिलाएं कि ये महिला पुलिस थाना उन्हीं के लिए है। उन्हें मदद मिलेगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा। अरे एक बार आकर अपनी बात रखने की हिम्मत तो करें। क्या फायदा मैडम सर, 30 दिन में थाना बंद होने जा रहा है। 30 दिन में ऐसा कौन सा इतिहास? 30 दिन है हमारे पास करिश्मा सिंह, और 30 दिन बहुत होते हैं। इस बेजान मुर्दे में अब जान फूंकी जाएगी और ये काम आप लोग करेंगे। 24 घंटे हैं आपके पास, कैसे करेंगे क्या करेंगे आई डोंट केयर, लेकिन इन 24 घंटों के अंदर अंदर हमें इस खाली FIR रजिस्टर में कम से कम एक FIR चाहिए। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आपकी सीनियर होने के नाते हम आप सबको सस्पेंड कर देंगे। इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, इतिहास लिखने के लिए वक्त की नहीं जज्बात की जरूरत होती, वो पैदा कीजिए, इतिहास अपने आप बन जाते हैं। गुड लक। पुष्पा जी, आप रो रही हैं? आई ड्रॉप डालें आंखों में। वैसे रोना तो चाहिए हमको,
रिटायरमेंट की उम्र में सस्पेंशन, हमारी लानत है ऐसे जिंदगी पे। मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। नो एक्शन, नो रिएक्शन, सीधा सस्पेंशन। मेरी तनख्वाह? इसको इसकी तनख्वाह की पड़ी, हमें मिल जाएगी तुमको तुम्हारी तनख्वाह। मैडम आप प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए मैडम। अरे हम क्या कर लेंगे इसमें? नहीं क्या कर ले हम बताओ? ये बैठी है ना सारे फसाद की जड़, इनसे बोलिए, इन्हीं का बचाया हुआ ये सारा प्रपंचन। हमारी वजह से ना तो और किसकी वजह से? हमारे वजह से चल रहा है घर, हमारे वजह से चल रहा है ये थाना। हम ना होते तो पता नहीं कहाँ होता घर का थाना का। यही जबती रहती है ना आप रात दिन, ये संभाला थाना आपने। क्या ललिता पवार की तरह एक आंख से हमें घूर रही हैं आप? दोनों आंखों में डालिए ना ड्रॉप्स, दोनों आंखें खोल के बात कीजिए हमसे। अरे ड्रॉप तो हमारे लल्ला की आंखों में डालना चाहिए था। पता नहीं कौन सा मन उस दिन था जो तुमसे प्यार कर बैठा और हमारी मर्जी के खिलाफ तुमको शादी करके घर में लेके आया। उस दिन अगर उसके आंखों में ड्रॉप डाल दिए होते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या हूँ? हाँ क्या हूँ? और क्या आप भूल रही हैं कि हम आपके सीनियर हैं यहाँ पे? हमसे ये तू तड़ोके से ना बात मत कीजिए आप। ये घर और ये सीनियर, इनका मिक्सचर बना के ना सब भौकाल मचा देंगे, जता रहे हैं आपको। ये पंखा बंद कीजिए। अरे मगर तुम बार बार पंखा क्यों बंद कर रही हो? गर्म हो रहा है ना हमको। अरे इसका आवाज हमें अच्छा नहीं लग रहा है पुष्पा जी। तो पंखे में से किशोर कुमार की आवाज सुनाए हम तुमको? तुम्हें बहुत हंसी आता है। अरे मैडम जी इन सब टंटाने छोड़ो और जो सस्पेंशन की तलवार हम लोगों के ऊपर लटक रही है, बाको कछु करो। तुम टोपा हो क्या? मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आता है? पहले औरतों तक जाओ, फिर उनको समझाओ, फिर उनको बोलो हमारे पास आओ और रिपोर्ट लिखवाओ, अपने साथ साथ हमें भी बचाओ। भैया असंभव है ये। माँ मैं तुझे भेंट चढ़ाऊंगा। माँ मैं तुझे हलवा खिलाऊंगा। माँ तू सुन रही है ना? माँ इस थाने को बचा ले। माँ इन पापियों की सजा मुझे मत देना। माँ मेरा थाना उजड़ जाएगा। माँ ये किसने खून पी रखा है? माँ बचा ले। माँ अब चुप करो यार बिल्लू। काम का न काज का। एक मिनट। आखिर आ ही गई आप, हम सबको मार्गदर्शन करने आ ही गई आप। हाँ क्या हुआ पुष्पा जी? अगर हम शहर भर की औरतों तक नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ? वो तो हम तक पहुंच सकती है ना। वो कैसे? जय माता दी। दरबार की जय। माता शेरवाली जय। माता शेरवाली जय। जय हिंद मैडम सर।
आपने हमको 24 घंटे का समय दिया था। अब उन 24 घंटों में शहर भर की औरतों तक पहुंचना संभव तो था नहीं ना, तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना माता के जागरण के बहाने सबको यही बुला लिया जाए। देखिए ना कितनी सारी औरतें भी आ गई हैं अब। डेकोरेशन भी बढ़िया सा हो गया मैडम सर। हाँ हाँ संतोष, हाँ। तो दर्शन का इंतजाम तो हम कर दिए हैं, बस अब कोई इन्हें ज्ञान दर्शन भी दे देना तो बात बन जाए। बस कोई उन्हें ऐसे 2 शब्द बोल दे जो उनकी आंखें खोल दे। हाँ तो जाकर बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे नहीं मैडम सर, इनकी बातें सुनकर तो आई हुई माता भी लौट जाएंगी। ये तो फिर भी साधारण सी औरतें हैं ना। आप प्लीज मदद कर दीजिए मैडम सर। आई रिक्वेस्ट यू मैडम सर, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ ठीक है। बोलो साचे दरबार की। नमस्ते, हमारा नाम है हसीना मलिक और हम इस थाने की नई इंचार्ज हैं। और आज हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। वो खुशखबरी ये है कि ठीक 1 महीने बाद ये पुलिस थाना बंद होने जा रहा है। अब हमारी सरकार भी देखिए, हर जगह बेवजह ये महिला पुलिस थाने खोल रखे हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। अरे महिलाओं से भी तो पूछ लीजिए कि उन्हें कोई परेशानी है भी या नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस बात का प्रमाण है ये खाली FIR रजिस्टर जिसमें एक भी कंप्लेन नहीं है। इससे साबित ये होता है कि यहाँ पर सारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ कभी किसी को छेड़ा नहीं जाता, कभी किसी का शोषण नहीं होता और घरेलू हिंसा तो बिल्कुल नहीं होती। अब जब महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर क्यों ये इतना बड़ा थाना खोल कर रखे? सरकार इसे बंद करके बिल्कुल सही कर रही है। फिर भी अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी और इस थाने की जरूरत है तो आइए, अपनी तकलीफ हमें बताइए। ये महिला पुलिस थाना आपके लिए है। आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तकलीफ में आपके साथ है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और पूरे मान और सम्मान के साथ मिलेगा। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहां बैठी हैं, जाइए और अपनी बात कहने की हिम्मत कीजिए। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। समस्या हो बताते रहिए। जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जय माता दी। पुष्पा जी, एक शिकायत है। शिकायत है? शिकायत है, बोलिए बोलिए हाँ जी, बोलिए बोलिए ना, बोलिए। हम आप ही के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जी जी। आपने प्रसाद में लड्डू रखा है ना, अगली बार हलवा रखिएगा। मुझे लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं। पुष्पा जी। हाँ जी, आपको एक बात बतानी थी। बात कहनी थी। बोलिए, बोलिए बोलिए आप। बात कहनी थी। बोलिए ना, बोलिए ना। आप बोलिए बोलिए। हाँ, वो मेरे पति है ना, उनका डेकोरेशन का कामकाज है। अच्छा, लिखो डेकोरेशन। ओके। हाँ हाँ, अगली बार है ना, आप उनसे लाइटिंग करवा लेना, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। जी। जय माता दी। जय माता दी। मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ शांति, तुम फिर आ गई। ये भी कोई समय है तनख्वाह के लिए बात करने का? लेकिन कल बात करेंगे इस पे। प्रसाद ले लो और चलो। मैडम, प्रसाद ले लो, कल बात करेंगे। हम कह रहे हैं ना तुमसे, जाओ। हो गया तसल्ली? कर लिया अपने मन का मनमानी? आ गए और 10,000 की उधारी के नीचे? अरे खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। किसने कहा था आपको अपनी चाणक्य बुद्धि लगाने के लिए? करा लिया जागरण, हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व पुष्पा जी? अरे हमको तो लगा कि जागरण के... इनको ना लगता बहुत है और इनके लगने लगाने में ना हम सबकी लग जाती है। एक रंगो कहानी से चमाट चल। ये बिल्लू
बिल्लू रो रहा था ना, ए माँ सुन ले माँ, तेरे भेंटे गाऊंगा, हलवा खिलाऊंगा। तो माँ को पुकारा, माँ ने सुन लिया। कहाँ सुन ली पुष्पा जी, प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही है। इस माँ ने सुन ली, हमने सुन ली। अब हम भी तो उसके माँ जैसे ही है ना। सोचा बच्चा जागरण की जिद कर रहा है तो करा लेते हैं जागरण, इसमें क्या है। हाँ तो कराते ना, अपने खर्चे पे कराते। थाने के सर पे क्यों फाड़ा इतना बड़ा बिल आपने? कितना सारा पैसा बचाए हम, वो नहीं दिख रहा है तुमको? हाँ, हलवे की जगह पे सिर्फ लड्डू खिलाए प्रसाद में, ये नौटंकी और डांस बिल्लू से करवाए, हाँ, वो नहीं दिखता। देखे हम उनका चुन्नरी वाला डांस। हाँ फिर क्या मस्त नाचा मैं, फुल महिला मंडल एकदम खुश। भक्त ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि मुंह में दांत नहीं बचेगा दातुन करने के लिए। जब भी इसे देखते हैं ना, पूरा का पूरा छिलके मिक्सर में डाल के निचोड़ डालने का मन करता है कसम से। किसको? संतरे को। खबरदार होशियार, जो कम में समझ ले वो बहुत ही समझदार। हम आपके शहर के एकलौते महिला थाने की एकलौती इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। मैडम याद रहे, शाम 6 बजे सभी महिलाएं अपने महिला थाने पहुंचे और एक FIR लिखवाए। याद रहे कि सबके लिए एक FIR लिखवाना अनिवार्य है और इसे रिक्वेस्ट समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि शाम 6 बजे तक सभी महिला थाने पहुंचे। याद रहे, हमें अगर किसी ने किया नाराज तो हम इस शहर में प्रलय ला देंगे, समझे? चलो भाई, शाम 6 बजे। क्या लगता है मैडम, कोई लेडी आएगी कंप्लेन लिखाने? आइए आइए, आप कंप्लेन लिखाने आई हैं? जी हाँ, मैं रिपोर्ट लिखाने आई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है, आइए, स्वागतम। ये हमारी पुष्पा जी हैं, आप इनके पास में अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। आइए आइए, इस तरफ आइए, आइए आइए। हमें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन उसके पहले हमें बड़े अफसर से मिलना है। कहाँ है आपके बड़े अफसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सीधा डायरेक्ट जाके बड़े अफसर से ही रिपोर्ट लिखवाइए, ताकि उन्हें भी पता चले करिश्मा का करिश्मा। और हाँ, उन्हें बताना मत भूलिएगा कि किसके कहने पे आप आई हैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने। ठीक है, जाइए जाइए, बारी बारी से लिखवाइएगा, सारी लिखवा देना एक एक तो अच्छा रहेगा। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। आपने जो हम सबकी सस्पेंशन की प्रॉब्लम दूर की है ना, उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। आते रही हो हैं? नमस्ते मैडम सर, आपका तजुर्बा जो कहता है सो कहता है मैडम सर, पर हमारे यहाँ भी एक पुरानी कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देखिए, उंगली टेढ़ी की है तो कैसे सब आ गए रिपोर्ट लिखवाने आपके पास। हाँ, ये औरतें रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन आपके खिलाफ। इनका कहना है कि आप पुलिस या धौंस दिखाकर जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाने का प्रेशर बना रही थी। बहुत गलत बात है ये। हमने किसी पे कोई प्रेशर नहीं बनाया था, हम तो बस जब तक हम यहाँ हैं तब तक आप अपने इस गुंडागर्दी के तरीके को अपने तक रखेंगी तो बेहतर होगा,
क्योंकि हमें नहीं लगता कि हर बात मारपीट या धमकी से सुलझाई जाती है। कुछ मसले जज्बात से भी हल होते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है मैडम सर। जो बात कान के नीचे बजाकर हो सकती है उसके लिए माउथ ऑर्गन बजाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एक असूल है तो हमारा भी एक असूल है। मुजरिम का इलाज घूसा, मुक्का और लात। ऐसे ही करते आए हैं हम और ऐसे ही करते रहेंगे काम। ठीक है, अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो पहले खुद को सस्पेंशन से बचाइए। कुछ ही घंटे बचे हैं आप सबके पास। कोई एक औरत, एक एफआईआर, वरना नौकरी से बाहर। चलिए चाय पी कर आते हैं हमारी तरफ से। अगर नौकरी बच गई तो और चाय पिला देंगे, वरना फेयरवेल टी समझ लीजिएगा। चले? लीजिए, गरम चाय और ठंडे दिमाग के साथ एक अच्छा सा आइडिया सोचिए। हमें यकीन है कि आप। मैडम सर। अरे शांति, तुम फिर आ गई। हम कह रहे हैं ना तुमसे अभी। एक मिनट पुष्पा जी। हाँ शांति, कहो। मैडम सर, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बदलाव लाने के लिए, यहाँ की औरतों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिम्मत करके आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो। 4था महीना लगा है मैडम सर। इससे पहले भी 2 बार माँ बनी और दोनों बार लड़की हुई, पर इस बार तो मेरा पति जयराम और सास जिद पर अड़े हैं कि लड़का ही होना चाहिए। वो लोग मेरा टेस्ट करवाना चाहते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि लड़का है या लड़की। और अगर लड़की निकली तो हमको तो लगता है ना ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, राक्षस कहीं के। मैं तो कहती हूँ फेक एनकाउंटर में पति और सास दोनों को उड़ा देते हैं। हाँ तो रिपोर्ट लिखवाओ ना। नहीं नहीं, रिपोर्ट नहीं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैंने आपसे कोई मदद मांगी है। शांति, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाओगी तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं मैडम सर, रिपोर्ट नहीं। मेरा घर टूट जाएगा। ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है। इस शहर में हजारों ऐसी औरतें हैं जो रोज इसी तरह घुट घुट के जी रही है और ये अन्याय सह रही है। आप भी कुछ कीजिए मैडम सर। मैडम सर, ये तो लड़ाई है जिसकी शुरुआत अब हमें करनी है। मगर कैसे? बिना एफआईआर, बिना रिपोर्ट के हम कैसे? पुष्पा जी, ये लड़ाई अब हम पुलिस बनकर नहीं, महिला पुलिस बनकर लड़ेंगे। सही है मैडम सर, और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। हम भी। और अगर आप लोगों के संग होने के काजे औरत होना जरूरी ना है तो हम भी आपके संग हैं मैडम। चलिए फिर सबसे पहले इस पाप के पेड़ की जड़ का पता लगाते हैं। पता लगाइए कहाँ होता है ये जेंडर टेस्ट। हम जानते हैं। पुलिस होने के साथ साथ हम एक महिला भी है और इस केस को तो हम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर। ध्यान से देख लियो। मैंने तो सुबह ध्यान से देख लिया था। इसी को लपेटने के लिए आए रहे हैं यहाँ पे। ये जो सेटअप किए हैं ना, ये इसको लपेटने के लिए किए हैं, समझिए? यस मैडम। सब रेडी है ना? हाँ मैडम। तो कहाँ है वो? हेलो। चालू पुष्पा जी। हाँ?
मेरा मतलब है चालू हो जाइए पुष्पा जी। हाँ 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 हाँ, यस यस, ओवर एंड आउट। सॉरी सॉरी सॉरी। चोर 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 चोर। अम्मा कितना ओवर एक्टिंग करती है। अरे चोर चोर। चलो चलो। कहाँ है चोर? घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। यही चोर है ना, इसी ने। कांस्टेबल संतोष कंट्रोल। ये बुड्ढी माँ जी है ना? माँ जी बताइए क्या हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पे? यही चुराई है हमारे सोने की चेन। हमको इंसाफ चाहिए मैडम सर, हमको इंसाफ चाहिए। हमको हमारे सोने की चेन वापस चाहिए। हमको गिरफ्तार कर लीजिए, सख्त सजा दीजिए। हमको इंसाफ चाहिए, हमको हमारे सोने की चेन चाहिए। इनको पकड़ लीजिए। तुम जानती भी हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? अर्चना नागर नाम है मेरा। ये जो प्रभात नर्सिंग होम है ना, प्रभात नर्सिंग होम की हाँ यही है। हाँ लेंगे, तुम्हारा सारा हिसाब लेंगे, लेकिन थाने जाके। चलो अभी, चलो अभी बात करेंगे। ये झूठ बोल रही है। अरे मेरी बात तो सुनिए। व्हाट नॉनसेंस। पुष्पा जी कितनी ओवर एक्टिंग। वही तो, इसलिए तो हम कह रहे थे कि चीते को साथ में लेकर आते, मगर नहीं। अब देखे ना इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह कितनी ओवर एक्टिंग करती है। अरे चलो। हेलो, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? यहाँ किसी को कोई आइडिया भी है कि तुम लोग यहाँ किसको उठा कर लेकर आए हो? तुमको। मतलब डॉक्टर अर्चना नागर के साथ धोखा हुआ है? How dare you? You know what? मिनिस्ट्री तक कॉन्टैक्ट्स है मेरे। तुम सबकी नौकरियां तो गई, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। पूरा थाना सस्पेंड करा दूंगी। You see? अरे यार जाए देखो भाई, सस्पेंड कराने के चक्कर में लगो पड़ो है। नहीं हो पाएगा मैडम जी, यहाँ पे पहले तक प्री बुकिंग चल रही है, सब पहले तक बुक है। एक्सक्यूज मी? नहीं अंग्रेजी तो अच्छी है आपकी, पर पूरी बात तो सुन लो। थोड़े ही दिनों में सब सस्पेंड होने ही वाले हैं यहाँ पे। मैडम क्या है? ये तो हमारा घर जैसा है, तो जाते जाते हमारे लिए टीवी और फ्रिज का बंदोबस्त करके जाओ ना। Shut up! खाली बोलती है, कांटेक्ट है तो कुछ नहीं। अम्मा बिल्लू अपनी जगह पे बैठ जाओ। बैठ जा यार। क्या हो रहा है यहाँ? जय मैडम सर। कौन है लेडी? मैडम सर ये आई एम डॉक्टर अर्चना नागर। इस शहर के मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। इस शहर के सारे हॉस्पिटल्स मेरी ही मेडिकल मॉनिटरिंग में चलते हैं, और ये आपके जाहिल पुलिस वाले मुझ पर चोरी जैसा घटिया और ओछा इल्जाम लगा रहे हैं। एंड आई वार्न यू ऑफिसर, अगर 5 मिनट में मुझसे माफी मांगकर यहाँ से बाहर रिलीज नहीं किया गया ना, तो तुम सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यू सी? करिश्मा मैडम। बुलाइए करिश्मा मैडम को। अगर आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवा सकती हैं, तो कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर, बिना हाथ पैर चलाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।